जिन छात्रों ने यूपी डीएलएड के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है कि स्टेट रैंक, कि आप लोगों की स्टेट रैंक आएगी। क्या आएगी? स्टेट रैंक। तो स्टेट रैंक कब आएगी? इस वीडियो में हम 3 पॉइंटों पर बात करेंगे कि आपकी स्टेट रैंक कब आएगी, संस्था का विकल्प भरने की तिथि कब आएगी और किस प्रकार से प्रोसेस होती है ये अभी समझाएंगे। और आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इन तीनों क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। तो पहले हम ये समझा देते हैं कि जो अभी एडमिशन की डेट है, जो आप लोगों की एडमिशन की डेट है, वो यहाँ से आप देखेंगे कि जो एडमिशन की डेट है वो कब तक कर दी गई है। तो ये आपकी कर दी गई है, यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल प्रिंट आउट निकाल सकते हो 25 अक्टूबर, यानी तो 25 अक्टूबर तक तो कुछ नहीं हो सकता। या फिर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो छात्र वीडियो देख रहे हैं, तो आप 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 22 अक्टूबर 2024 तक। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो पहली प्रोसेस ये है कि आप लोगों के लिए स्टेट रैंक, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेट रैंक देख सकते हैं। ठीक है। और स्टेट रैंक कैसे देख सकते हैं? ये साइड पर आएगा। कौन सी साइड है? तो यूपी डीएलएड आप डालेंगे, ये साइड है, इस पर आपकी स्टेट रैंक दिखेगी, updled.gov.in। तो इसे कर लें, पहला स्टेप यही है। और कब से आएगा? तो अनुमान यही है, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 25 तक तो ये एडमिशन का काम ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अब आगे त्योहार पड़ेगा दीपावली, तो हम कह सकते हैं 30 के बाद, यानी हम कहें तो अक्टूबर के बाद नवंबर, हम कह सकते हैं नवंबर में। ठीक है। कब? नवंबर में। ठीक है। नवंबर में आपकी स्टेट रैंक आने की संभावना है। कब आएगी? नवंबर। कब आएगी? नवंबर। तो ये आपने समझा कि स्टेट रैंक, पहला स्टेप स्टेट रैंक का है। और स्टेट रैंक जब आप देख लेंगे, आपको एक जब आप साइड पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगी कि आपकी स्टेट रैंक 10,000 है, 5,000 है, कितनी है, या 50,000 है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं पीएनपी, एक नोटिस जारी करेगा। किस प्रकार का नोटिस होगा? इस प्रकार का नोटिस होगा। ये आपका आपसे पहले, ये अभी का नहीं है, हम पहले ही बता दें, इस प्रकार से विज्ञप्ति आएगी। ये आपसे पहले, आप जो बैच है, यानी आपका जो बैच है वो डीएलएड प्रशिक्षण 2024 है, ये आपसे पहले वाले बैच की है। थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ इस प्रकार से विज्ञप्ति होगी। यहाँ पर लिखा होगा कि स्टेट रैंक, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस संस्था का विकल्प भरने की तिथि, जो आप, जो स्टेट रैंक है, जब आप स्टेट रैंक देख लेंगे, फिर दूसरा जो विकल्प आता है कि आपको क्या करना है, कॉलेज चॉइस करना है। क्या करना है? कॉलेज चॉइस। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, पहले तो आप स्टेट रैंक देख लेंगे updled.gov.in से। फिर दूसरा हमारा ये आता है कि संस्था का विकल्प भरने की तिथि, पहले ये आएगी स्टेट रैंक के लिए, फिर दूसरे नंबर पे ये 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये आपको संस्था यानी विद्यालय में आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो चॉइस करनी होगी, विद्यालय के नाम भरने होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उसके लिए कब भरे जाएंगे? इसके लिए इस प्रकार से, ये नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर डेट दी होगी कि इतने डेट से कम देखो यहाँ पर 18 से 20, यानी 18, 19, 20, 3 दिन मिले हैं। कितनी रैंक वाले भर सकते हैं? तो रैंक 1 से 20,000। तो यहाँ से आप आइडिया ले लो। यहाँ से आपने, हम एक से आइडिया आपको दे देते हैं कि यहाँ पर 3 दिन मिले, आप 3 दिन में साइड खुलेगी, साइड पे जाके आप विद्यालय चॉइस कर सकते हैं। कैसे करना है समय समय पर हम बताते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट रैंक, ये स्टेट रैंक है। तो हमने पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको स्टेट रैंक मिल जाएगी, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी 5,000 है, 4,000 है, 10,000 है, 20,000 है, कितनी है। तो यहाँ से तो आपने देखा कि 18 से 20 तक, 1 से 20,000 तक के लोग
क्या कर सकते हैं, विद्यालय चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जब इसके बाद क्या होगा, फिर जो 18 से 20 तक भरेंगे तो 21 तारीख को आपको विद्यालय आवंटन होगा। क्या होगा, विद्यालय आवंटन होगा, जहां पर आपको अलॉटमेंट एक लेटर मिलेगा। अब यहाँ पर 5,000 रुपये फीस लगती है, हम ये भी बता देते हैं। जब संस्था का विकल्प भरेंगे तो 5,000 रुपये यहाँ फीस लगेगी ऑनलाइन, और यहाँ से भी जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो 5,000 रुपये यहाँ पर भी लगते हैं। तो इस प्रकार ऑनलाइन में 10,000 यहाँ खर्च होने वाले हैं। हालांकि जो फीस होती है वो जो आपकी सरकारी फीस जो है, जो सरकारी जैसे डाइट, अब जैसे डाइट लेना है हमें तो 10,200 रुपये है। कितनी है, 10,000, 10,200, यानी 10,200 लिखेंगे तो ये हो गए आपके, इस प्रकार कर दो, चलो 10,200 रुपये ये आपके डाइट में लगते हैं। यानी जो सरकारी विद्यालय उसे डाइट कहते हैं, तो सरकारी विद्यालय की फीस है 10,200 रुपये। जो गरीब छात्र होते हैं वो कोशिश ये करें कि डाइट आपको मिल जाए और अपने ज़िले में मिले। ऐसा ना हो कि आप ऐसा सोचें कि डाइट में कम फीस लगेगी तो आप कहीं इतनी दूर ले लें, आप लखनऊ से हैं और ले लें आगरा, तो आपका रहना खाना तो और महंगा हो जाएगा। और प्राइवेट की 1 साल की फीस है जी 41,000 रुपये। ठीक है, हालांकि स्कॉलर में ये वापस हो जाती हैं दोनों ही फीसें, तो ये प्राइवेट की फीस है। तो कोशिश करें डाइट आप लेने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी छात्र हैं पहले आप सरकारी विद्यालय आपके जिला का जिसे डाइट बोलते हैं, डाइट में आप अपनी चॉइस करें। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आई। हालांकि हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं सर हमारी 80,000 आई, 2 लाख आई, तब हम क्या करें, तो आगे इसी प्रकार प्रोसेस बढ़ती रहेगी। इस प्रकार आप देखेंगे इसी प्रकार ये प्रोसेस बढ़ती रहेगी। लेकिन 3 ही काम होने, संस्था का विकल्प पहले भरा जाएगा, फिर क्या होगा, आवंटन होगा। फिर आपको क्या करना है, इन सब की फिर क्या होगी, जब इन सब का हो जाएगा तब इनके लिए एक तारीख निश्चित की जाएगी। जैसे ये एक तारीख निश्चित की गई, उस दिन आप विद्यालय जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। और फीस के बारे में यहाँ पर ये लिखा है, देखो ये फीस लिखा है कि प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरेंगे तो 5,000 रुपये, और जब अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालेंगे तो 5,000 रुपये। तो इस पर भी हमने चर्चा की, और इस पर भी चर्चा की कि किस में फ़ीस कम लगती है, किस में ज़्यादा लगती है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सअप ग्रुप हमने नया बनाया है। ये 2024 में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है। उनके लिए क्या है, व्हाट्सअप ग्रुप है। तो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें व्हाट्सअप ग्रुप। कोई समय समय पर सूचना होगी, ये आपके लिए ही है, आपके लिए। और विधिवत तरीके से हम पढ़ाते हैं डीएलएड के सभी सेमेस्टर, तो आपको भी पढ़ाएंगे। पहले एडमिशन लीजिए फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है 8445766464। और जो प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलर बेस पर एडमिशन लें तो वहाँ से पूरी विधिवत जानकारी ले लें, वरना आपको क्या है, फ्री में कह के और बाद में आपसे 40,000 रुपये रखवा लिए जाएं। हो सकता है आपसे कहें कि स्कॉलर नहीं आया है, ठीक है, और आपको पूरे रुपए देने होंगे। तो ये बात आप वहाँ पर रखें कि यदि स्कॉलर नहीं आता है तो हमें कितने रुपए देने होंगे, 10,000 रुपये देने, 15,000, ये बात कर लेना। क्योंकि हमने मोस्टली स्कूलों में देखा है तो वो 10-15 हज़ार में 1 साल में करा देते हैं, यानी दोनों साल की 30,000 में लगभग करा देते हैं, 30 से 40,000 मैक्सिमम। तो ये अपनी बात कर लेना उसके लिए जब स्कॉलर नहीं आए, क्योंकि SC OBC के जो एडमिशन है वो स्कॉलर बेस पे करा दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें दिक्कत करते हैं, प्रैक्टिकल में अलग से कहीं 5,000 कहीं 10,000। तो ये अपनी बात कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।